शक्ति शूल तरवारी कृपाना, हस्त शस्त्र कलशायुध नाना। डारी परस परिघ पसाना, लागो वृष्टि करे बहु बाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि शस्त्र अस्त्र यो वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे पारिग पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 से से रहे बान न बिछाई, और मानहु मघा मेघ झरिलाई। धर धर मार सुनिए धुन काना, जो मारी तेह को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाढ़ छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। कह गिरतर आकाश कपि धावही, देखी तो ही ना दुखत फिर आवही। अवघट घाट बाट गिर कंदर, माया बल कीन्ह सर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वतों, कंदराओं के बाणों के पिंजरे बना दिए, जो बाणों से छा गए। जाहि कहा व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंद परे जनु मंदर। मारत सुत अंगद नल नीला, कीन्ह सभी कल सकल बल सीला। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता ना पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हो। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मार कीन्हि से जर जर तन। पुनि रघुपति के जूझे लागा, सर छाड़े हुए लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मार उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता वे साफ होकर लौट लगते हैं। व्याकुल पास पस भय खरारी, सबस अनंत एक अभिकारी। नटयो कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत यो अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी नागपाश के वश में हो गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र यो एक अद्वितीय भगवान है। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रमो बधायो, नागपाश देवन भन पा भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बांध लिया, किंतु उसे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो की बंध तर आवई, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु के बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, ताकि न जाहे बुद्धि बलबानी। अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही भजे तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी के इस सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब शंका छोड़कर श्री राम जी का ही भजन करते हैं। व्याकुल कटक कीन्ह घन नादा, पुन भय प्रकट कब दुर्बाधा। जामवंत कहे खल रहु ठाढ़ा, सुन करता ही क्रोधी अति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जान सट छाड़ो तो ही,
और लागे से अधम पचारई मोही। अस कहे तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोए धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था, अरे अधम अब तो मुझे ही ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसे त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारे से मेघनाथ कह छाती, पराभूम घुरम त्रिशूल घाती। पुनरिसान गही चरण फिरायो, मही पछार निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का सब चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। पर प्रसाद सो मरई न मारा, तब कही पद लंका पर डारा। यहाँ देवर से गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। वरदान के प्रताप से वह हमारे नहीं मरता। तब जामवंत ने उसे पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर से नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वो तुरंत ही श्री राम जी के पास आ गए। खगपत सब धरी खाए, माया नाग बरूथ। माया विगत भय सब हर से बानर जूथ। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गह गिर पादप उपल नख, धाये की सिरिसाय। चले तवे चरे बिकल तर, गढ़ पर चरे पराय। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए मारा क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए।